खातून स्टूडेंट लड़की ने आज सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके पीछे एक यही वजह हो सकती है, हो सकता है ये भी है वजह हो, लेकिन हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। फातिमा के हवाले से अंदर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इंतजामिया ने ब्रीफ भी किया, आप वो वकूए पर भी गए, जब आपने देखा कि वहाँ पर जो है सामने से सेकंड फ्लोर से लड़की जंप करती, सुसाइड अटेम्प्ट करती है, तो सारा इंसिडेंट आप देख कर आए हैं? नहीं, हम सिर्फ इंतजामिया की ब्रीफिंग उतनी ही हमें मिली है जितनी ब्रीफिंग उन्होंने आउटडोर दी है। हम चाह रहे थे बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम उनसे 1-to-1 क्वेश्चन आंसर्स करें, लेकिन आपने यहाँ भी देखा जिन हजरत ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो हेजिटेट हो रहे थे, वो हेजिटेट कर रहे थे, और ऐसा ही अंदर भी हुआ, उन्होंने हेजिटेट किया। बिल्कुल जी, देखिए हरासमेंट अगर आप कहते हैं ना कि आपके अदारे में, आपके महकमे में हरासमेंट नहीं हो रही है, तो हम नहीं कह सकते हैं। अगर कोई चैनल है, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हरासमेंट एग्जिस्ट करती है, ये एक नॉर्मल चीज है। और ये बात हमने कोई खुद से नहीं घड़ी, ये बात हमें यहाँ पर ही मौजूद स्टूडेंट्स ने बताई है, जिनसे जब हमने कहा मौका देंगे ऑन कैमरा, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इतने सालों से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम इतना मौका देंगे तो हमें मतलब अलाउ नहीं करेगी यूनिवर्सिटी। तो हरासमेंट हो सकता है, आपने एक सवाल में कहा मेरे पास आई हैव वॉइस नोट्स एंड स्क्रीनशॉट्स के जिसमें बच्चियों को वो अगर देखें स्टूडेंट विलिंग होगी तो मैं शेयर करूंगी, अदरवाइज नहीं होगी मैडम। नहीं, आई डोंट हैव, स्टूडेंट के पास अवेलेबल है। आप समझते हैं हरासमेंट है? उन्होंने हमें सुनवाई, लेकिन जब हमने उनसे कहा आप हमें शेयर करें, तो उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, जब आपको वॉइस नोट सुनाए गए थे, उसमें क्या किस डिपार्टमेंट का कुछ आइडिया है? नहीं, ऐसा आइडिया नहीं है। हम इसको मजीद हम इसको मजीद क्या था, मतलब हम उसको मजीद एलैबोरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस स्टूडेंट की तरफ से मजीद इंफॉर्मेशन नहीं मिली। नहीं, आपने कहा कि मुझे वॉइस नोट सुनाया गया, और आपने सुना। हाँ, नहीं, हमने पूरा नहीं सुना। जितना सुना मैडम, थोड़ा सा वो बता दें क्या? नहीं, बिल्कुल, मतलब उससे एक आंसर आ रहा था, एक आंसर जा रहा था, वो जब भी स्टूडेंट अगर आकर ऑन एयर बात करेंगी तो सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम ये नहीं कह सकते कि जिन स्टूडेंट्स ने या जिस स्टूडेंट ने, जो खातून स्टूडेंट लड़की ने आज सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके पीछे एक यही वजह हो सकती है, हो सकता है, ये भी है वजह हो, लेकिन हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। फातिमा के हवाले से अंदर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इंतजामिया ने ब्रीफ भी किया, आप वो वकूए पर भी गए, जब आपने देखा कि वहाँ पर जो है सामने से सेकंड फ्लोर से लड़की जंप करती, सुसाइड अटेम्प्ट करती है, तो सारा इंसिडेंट आप देख कर आए हैं? नहीं, हम सिर्फ इंतजामिया की ब्रीफिंग उतनी ही हमें मिली है जितनी ब्रीफिंग उन्होंने आउटडोर दी है। हम चाह रहे थे बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम उनसे 1-to-1 क्वेश्चन आंसर्स करें, लेकिन आपने यहाँ भी देखा जिन हजरत ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो हेजिटेट हो रहे थे, वो हेजिटेट कर रहे थे, और ऐसा ही अंदर भी हुआ, उन्होंने हेजिटेट किया। उन्होंने कहा कि मतलब हम 1-to-1 इंटरव्यूज नहीं दे सकते। उसकी क्या? अच्छा मैडम, एक सवाल मैडम, क्या कहते हैं कि फातिमा की अब कंडीशन कैसी है और किस हॉस्पिटल में इस टाइम वो एडमिट है, और क्या सही ये भी आ रही है कि मे बी वो एक्सपायर है? नहीं, आप जर्नलिस्ट है ना, आप जाएं हॉस्पिटल जाकर करें, चेक करें। अभी तक हमें जो चीजें सुनने को मिली है वो यही मिली है कि फातिमा की तबीयत पहले से कुछ बेहतर है। अब बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा भी यही बनता है कि मैं भी हॉस्पिटल जाऊं और खुद चीजों को डिग आउट करूं। मैडम, जब आप ब्रीफिंग अंदर दे रहे थे, क्योंकि अवैस अंदर वाली ब्रीफिंग सेम वही ब्रीफिंग थी जो बाहर उन्होंने दी। सही जी, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि अवैस के हवाले से भी जैसी बात है, अभी रिपोर्ट या हमारे सवालों के ऊपर हर तरह से उन्होंने हमें टाल मटोल किया है। फिल वक्त कुछ भी कहना, ये यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का भी यही मौकफ है, फिल वक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। ना तो हम स्टूडेंट को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना ही हम 100% यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हाँ, मेंटल हेल्थ पर, मेंटल इश्यूज पर हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जर्नलिस्ट हैं, उन पर भी प्रेशर होता है, आप लोग सभी पर भी प्रेशर होता है, फैमिली सिस्टम है, महंगाई है, उस पर भी प्रेशर होता है। तो प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि आप सुसाइड अटेम्प्ट करें, हमें सुसाइड को कंडेम करना चाहिए। जो भी कर रहा है हमें उसकी पर्सनालिटी को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। तो जैसी बात है, आपका सवाल तमाम तर मामलात से पालातर होकर और रिलेट कर रहा था कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हरासमेंट होती है, और यहाँ पर नहीं, हमारी सोसाइटी में ओवरऑल एग्जिस्ट करती है। जब ये सवाल हमने किया तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर हरासमेंट नहीं होती है। आपने ये बताना था ना कि आपने खुद वॉइस मैंने उनसे बोला, उन्होंने कहा नहीं, ये श्योरिटी मुझे भी नहीं थी। अभी तो मैं इस डिटेल में
इस चीज में नहीं जा सकती थी ना। डेप्थ में जाएंगे और डेप्थ में फिर जाऊंगी, मजीद पता वो चलेगा। लड़की मुझे अलाउ करेगी, मैं उससे बात करूंगी तभी ना। फातिमा के हवाले से कंडीशन चूंकि क्रिटिकल बताई जा रही है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया जा रहा है कि पहले से कुछ बेहतर है तबीयत। अच्छा, एक नूर अमानुल्लाह साहिबा, आप चूंकि क्राइम की भी बीट करती हैं और सोशल इश्यूज के ऊपर भी बात करती हैं, जब एक बच्ची सुसाइड अटेम्प्ट करती है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जहाँ पर MBBS करवाया जाता है, फॉर्म डी, फॉर्म बी और इसके अलावा बेशुमार डॉक्टरेट डिग्रीज करवाई जाती हैं, बच्ची सुसाइड करती है, उसकी जो फर्स्ट एड देने के लिए फीमेल नहीं आती, 3 मेल आते हैं जो उसको इस तरह उठाकर लेकर जाते हैं। लाइक मैं कुछ लफ्ज देखिए, उस वक्त अगर आदमी आते हैं, औरत आती है, कोई भी आता है, तो ये तफरीक नहीं होनी चाहिए। एक इंसान जख्मी है, होना चाहिए ना, होना चाहिए, लेकिन उस टाइम अगर नहीं है तो चले लेकर तो चले गए ना, होना चाहिए। आई एग्री विद इट, लेकिन चले लेकर तो गए ना। आपके सामने कोई पड़ा है, मैं स्ट्रेचर के आने का वेट नहीं करूंगी। देखिए, हर चीज पर आप यूनिवर्सिटी को 100% जिम्मेदार ना ठहराएं। आप ये भी देखें कि वहाँ इंसान मौजूद थे, यहाँ कोई अगर गिरा हो तो मैं स्ट्रेचर के आने का वेट नहीं करूंगी। अगर मैं उसे उठा सकती हूँ तो मैं उसे उठा के ले जाऊंगी। फर्स्ट एड तो इधर भी थी ना, सारी चीजें। फर्स्ट एड का वेट करना जरूरी है, उसकी लाइफ बचाना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप ये कह रहे अगले हैं। इंसान की जिंदगी बचाना जरूरी है। ये पहले मोहम्मद अवैस ने खुदकुशी की कोशिश की, वो फिर जाँ बाग हो गए। अब एक जो फातिमा बताया जा रहा है, डी फॉर्म की स्टूडेंट थी, उन्होंने खुदकुशी की। क्या वजह है? ये दूसरा वाकया इस यूनिवर्सिटी का। अब देखें, हम किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में तो नहीं जान सकते ना। जैसा कि अभी ट्यूमर्स वगैरह आ रही हैं कि एक कोर्स का बर्डन था, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ये इशू नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोर्स के हवाले से काफ़ी रिलैक्सेशन होती है और आपको बीइंग अ फार्मासिस्ट आपको इंडस्ट्री में आने के लिए ये आपको कोर्स पढ़ना पड़ता है। ये जो कोर्स होता है ये HEC की तरफ से ये अलाउड होता है। ठीक है, अगर आप ये कोर्स नहीं करेंगे तो आप क्या कहते हैं मार्केट में एलिजिबल नहीं होंगे, आप क्या कहते हैं वो कम्पीट नहीं कर सकेंगे। तो आप ही दूसरों के मुकाबले में कैसे आएंगे अगर आप ये कोर्स अगर नहीं पढ़ सकते। अगर आपने एक कोर्स को अगर इशू बनाना है तो ये तो फिर HEC की तरफ से है, तो फिर आप तो HEC की तरफ से ये सवाल उठाए ना। अगर आप ये इतना प्रेशर आप हैंडल नहीं कर सकते, अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो आप इसको छोड़ दें। इसका ये मतलब तो नहीं कि हर चीज़ का हल खुदकुशी थोड़ी ना होता है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि ये टीचर की तरफ से काफ़ी प्रेशराइज किया जाता है। अगर आपकी जो अटेंडेंस है वो कम हो, आपका कोर्स कंप्लीट ना हो, तो आपको फर्दर आगे नहीं दिया जाता। इसकी क्या वजह है कि टीचर का प्रेशर भी काफ़ी है इधर? टीचर्स का प्रेशर पहले था, अब अवैस की इंसिडेंट होने के बाद हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया, यूनिवर्सिटी ने बाकायदा एक कमेटी बनाई। अब कमेटी का काम ही यही है कि अब कोई बच्चा उसके पास अपना इशू लेके जाएगा तो विद इन अ वीक उस इशू को रिजोल्व करेगी। रिजोल्व करने के बाद अब वो टीचर के साथ भी कंसर्न करेगी, बच्चे के साथ भी कंसर्न करेगी। वो जो कमेटी है वो एवरी टाइम अवेलेबल है, वो बच्चे का हर एक इशू सुनने के लिए तैयार है। तो अटेंडेंस का इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये जो फातिमा है जिसने आज अटेम्प्ट किया खुदकुशी की, जी जी, अब वो उसकी हालत कैसी है? कह रहे हैं कि काफ़ी डेंजरस है, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी। जी जी, कह रहे हैं कि उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कम्प्लीट डैमेज हो गया, ब्रेन का जो स्कल है वो भी काफ़ी डैमेज हो गया और ये सुनने में आ रहा है कि वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। दोनों लेग्स पैरालाइज्ड यही सुनने में आ रहा है और इन डेंजर है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन। किस हॉस्पिटल में एडमिट है? म्यू हॉस्पिटल में है, आई थिंक सो, वहीं पे है। इनिशियली यहाँ पे लेके गए थे, बाद में प्रेफर उसको म्यू हॉस्पिटल में। म्यू हॉस्पिटल है। ये दूसरा वाकया है। क्यों ऐसी यूनिवर्सिटी है जो निजी यूनिवर्सिटी है और भी दीगर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ऐसा वाकया नहीं सामने आया? ये दूसरा वाकया कुछ महीनों में सामने आ गया। देखिए, अब तो ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते। अभी यूनिवर्सिटी में अब हर चीज़ के लिए अब यूनिवर्सिटी को ब्लेम थोड़ी ना कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स ने आगे यहाँ पे खुदकुशी कर दी है तो इसमें अब यूनिवर्सिटी का तो कोई कसूर नहीं है। अगर आप कहें ना कि किस यूनिवर्सिटी का हाथ हो इसके अंदर, तब आप यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट आएगा आगे यहाँ पे वो खुदकुशी कर देगा तो इसमें यूनिवर्सिटी का तो कोई इशू नहीं ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम जाफिर हुसैन। आप भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते जी, हैं? मैं इसी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, बताएं, ये जो फातिमा ने अटेम्प्ट किया खुदकुशी की, अब वो बताया जा बहुत क्रिटिकल है, ये दूसरा वाकया हो चुका है इधर। तो सबसे पहली वजह यही है कि मतलब ना हम किसी इंसान को जज नहीं कर सकते कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो अपने मतलब पर्सनल थॉट्स होती हैं कि वो किस तरह अपनी लाइफ को गुजार रहा है, किस तरह चल रहा है। उसके दोस्त होती हैं, बॉन्डिंग होती है, फैमिलीज होती है, फैमिली का प्रेशर होता है, पढ़ाई का होता है। ये जो हमारी एज है, मतलब कि हम स्टूडेंट हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, टीचर का प्रेशर हमारे ऊपर, फिर फ्यूचर का प्रेशर, फिर हमारी फैमिली का प्रेशर। तो हम ये मतलब ये नहीं कह सकते कि पर्सनल अटैक मतलब किस वजह से हुआ है। मैं अवैस रऊफ को अच्छे तरीके से जानता था कि वो मेरा एक रूममेट भी रहा है
उसका मैं कह सकता हूँ कि वो डिप्रेशन का शिकार था, किसकी साइकोलॉजिकल तरफ से, टीचर की तरफ से? नहीं, वो उसका एज अ पर्सनल था, वैसे भाई अरे टॉपर था वो बेसिकली। टॉपर था, 3.7 उसका आई थी ऐसे सीजीपी थे। तो मतलब वो डिप्रेशन का शिकार था, फैमिली का इशू था, पढ़ाई का था, जो 3 मतलब थी उसकी परेशानियां, तो वो जो चौथा उसने सोल्यूशन निकाला है कि सुसाइड करना। फातिमा की क्या परेशानी थी? हालांकि उसके जो भाई कह रहे हैं कि उसको प्रेशर था कोच की तरफ से, ठीक है, टीचर की तरफ से, टीचर ऐसे नज़ेबा गुफ्तगू करते थे कि वो हम बयान नहीं कर सकते, उसका प्रेशर था, इस वजह से आज उसने अटेम्प्ट की ये, और वहीं पे अटेम्प्ट किए जहाँ पे मोहम्मद अवैस ने अटेम्प्ट की थी 4थे फ्लोर से। डिपार्टमेंट हमारा एक ही है, फार्मेसी बिल्डिंग एक है, क्लासेस वहीं पे होती हैं, तो सेम जगह, सेम डिपार्टमेंट, सेम मतलब वो फातिमा है जिसने सुसाइड किया है। तो फातिमा को आप जानते हैं, कैसी आपके स्टूडेंट है? नहीं मतलब हमने वो फर्स्ट सेमेस्टर की है, हम मतलब सीनियर है उनके। अच्छा, तो मतलब आई थिंक कभी भी नहीं देखा, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब ये तो नहीं है कि मतलब हम हर टाइम मतलब हर किसी को जानती हूँ, ये करती हूँ, ऐसा वैसा नहीं है। रूमर्स अभी तक फैल रहे हैं कि मतलब सिलेबस का इशू है, उसको सुबह भाई उसको छोड़ के गया है, वो क्लास में गई है, 1 घंटा लेक्चर लिया है, फिर उसके बाद वो बाहर निकल आई है, तो उसने वो जब क्लास के बाहर आई है तो मतलब उसने जंप किया है, तो वो मतलब उसने अपनी जिंदगी को मतलब जैसे था उसने फैसला किया, सुसाइड कर दिया। यूनिवर्सिटी का क्या किरदार है? यूनिवर्सिटी क्या कहती है? नहीं सर, आप यूनिवर्सिटी की तरफ से बात नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी को हम ब्लेम दे। ये एक इदारा है, मैं आता हूँ और बच्चे आते हैं, हम इधर पढ़ने आते हैं। ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी हमें कहे कि तुम ये करो, तुम वो करो। मेरे अंदर अगर है कैपेसिटी फॉर्म डे की, एमबीबीएस की, मतलब मैं कुछ और करूं, तो इंसान को अपने आप का पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। ये गलत बात है कि मैं फार्मेसी, भाई अगर आप नहीं कर सकते फार्मेसी तो आप ना करो, कोई दूसरा डिपार्टमेंट कर लो। अब सुना है कि निजी यूनिवर्सिटी को बंद किया जा रहा है कुछ दिनों के लिए। नहीं, अभी तक 6 नोटिस आ गया है? नोटिस आया आज, मतलब उन्होंने ऑफ कर दिया, सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, स्नैप्स वीडियो सब कुछ, जैसे मतलब अवैस भाई की मतलब ऑल अराउंड के पूरे पाकिस्तान में न्यूज फैल चुकी थी। तो इस तरह मतलब कि सही बात है, हमारी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसका नाम आ रहा है कि इधर ही सुसाइड हो रहा है। 2 वीक पहले अवैस रऊफ की क्यों, क्या वजह है? क्या समझते हैं आप? क्या वाकई के थ्रेड्स है? क्या वाकई कोई टीचर के प्रेशराइज करते हैं स्टूडेंट्स को, और फिर स्टूडेंट जो होता है वो फिर एंड उसका वो होता है कि वो खुदकुशी के लिए तैयार हो जाता है? मैं कह सकता हूँ फार्मेसी में थोड़ा बहुत होता है, प्रेशर होता है। हाँ, फार्मेसी में थोड़ा बहुत होता है। एक सेमेस्टर में कोई एक टीचर ऐसा आ जाता है जो स्ट्रिक्ट होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम मतलब हर टाइम बाहर खाने पीना, डेट पे चले गए, ये चले गए, इस तरफ चले गए, दोस्तों के साथ चले गए, तो एक कोई टीचर होता है जिसकी वजह से प्रेशर होना चाहिए, बेस्ट है ऑप्शन। लेकिन सब्र करना चाहिए, ये गलत बात है, ये तुम्हारे इस्लाम में जायज भी नहीं है कि मतलब सुसाइड करो, ये करो। इंसान के अंदर सब्र होना चाहिए, जो भी सिचुएशन हो उसको सॉर्ट आउट करें। हमारी यूनिवर्सिटी अवैस के बाद एक इन्होंने एक बनाई है, टीम बनाई है, टीम बनाई। आप जाओ, मेरा मसला है, मैं उनके पास जाऊं, वो पैसों का इशू है, कोई सिलेबस का इशू है, उस टीचर को मुअत्तल कर दिया गया था। हाँ, वो जो टीचर थी मतलब उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया। तो क्या अब ये टीचर का जो कह रहे हैं कि टीचर की तरफ से प्रेशर था, क्या फातिमा की बात इसको भी सस्पेंड किया जाएगा या कमेटी बना दी गई है? अभी तो देखो ना सर, रूमर्स मतलब कि फेक बातें ऐसे, मतलब मैं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है। ऑफिशियल जो न्यूज़ है वो तो 2-4 दिन के बाद ही आती है ना, वो पता चलेगी, फिर उसके बाद ही कह सकते हैं। अभी जो हमें इंसिडेंट मतलब जो हुआ है, हम आपको करंट मतलब यही बता रहे हैं, ये सीन है। सुबह मैं ही क्लास लेके जा रहा था, जैसे वो उस फातिमा को लेके जा रहे थे, वो मतलब अपनी जगह सही है, उसको मतलब जैसे उठा के घसीट के जा रही है। अब देखो वो उठा के जा रही है, मैं कह रहा हूँ घसीट के जा रही है, ये मेरी सोच और हर किसी की सोच के ऊपर है। पॉजिटिव लो बात को, नेगेटिव लो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ स्टूडेंट, और ये फातिमा के सीनियर हैं, और वो बता रहे थे कि फातिमा को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, यूनिवर्सिटी का नाम सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। लेकिन ये सोचने का अमल है कि ये दूसरा वाक़या हो चुका है इसी निजी यूनिवर्सिटी में। ऐसा क्या मामला है कि टीचर की तरफ से कोई प्रेशर था, या कोर्स कंप्लीट नहीं था, या अटेंडेंस कंप्लीट नहीं थी? क्योंकि डी फार्मेसी में उन्होंने कहा है कि आपको अटेंडेंस और आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, फर्दर आप आगे जा सकते हैं। क्या ये प्रेशर है? क्या टीचर्स को अपने आप का रवैया दुरुस्त नहीं कर दिया? क्योंकि मोहम्मद अवैस के बाद एक कमेटी बना दी गई थी, और वो टीचर जो थी उसको सस्पेंड भी कर दिया गया था। अब दूसरा वाक़या ये पेश आ चुका है, और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।